राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। राम राम सब कहते हैं, लेकिन दशरथ की तरह कोई एक बार राम का नाम ले ले। दशरथ ने मृत्यु के समय पर राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, इस प्रकार से राम के नाम का उच्चारण किया कि महाराज दशरथ की मृत्यु ही शोभनीय हो गई, प्रशंसनीय हो गई। गोस्वामी जी ने कई चौपाई डाली है, यहाँ तक कह दिया है कि जन्म मरण फल दशरथ पावा, जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंग अनेक अमर जस गावा, जन्म मरण फलो दशरथ पावा, जन्म मरण फलो दशरथ पावा, अंग अनेक अमल जस छावा, जन्म मरण फलो दशरथ पावा, अंग अनेक अमल जस छावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण एवं परिहर, तिनके की तरह जिन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे महाराज दशरथ को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दशरथ राजा के सहित उनके पूरे कुनबे को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। जब उनके पुत्रों को प्रणाम करने का समय आया तो बाबा तुलसी सबसे पहले भरत को प्रणाम, क्योंकि धर्म ही आके भरत बने। जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा तब तक वो ईश्वर की चर्चा करे ही कहां से। भरत बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणम्य है, बहुत प्रणाम के लायक। भरत दिन भर जप करते हैं और रात्रि भर वो अयोध्या की रखवाली करते हैं। सुनिए, एक बार गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे भरत ये बताओ, तुम्हें अयोध्या से कुछ चाहिए ही नहीं तो पूरी रात भर तुम अयोध्या की जाग कर इतनी रक्षा क्यों करते हो, इतनी देखभाल क्यों करते हो? तो भरत ने क्या सुंदर जवाब दिया, कहा गुरुदेव भगवान मेरे भरोसे ये सबको छोड़ छाड़ करके चले गए हैं। ईश्वर ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, इसलिए परमात्मा की किसी भी वस्तु को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। ये श्री भरतलाल जी के शब्द। रात रात भर तक वो सेवा करते हैं, जागते हैं रात रात भर तक। नंदी गांव में रहते हैं, अवध से बाहर। भरत तो भरत है। भरत ने कहा था, जिस अयोध्या में प्रभु राम नहीं है तो उस अयोध्या में फिर मेरी क्या जरूरत है। जब तक भगवान लौट के नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अवध में प्रवेश नहीं करूंगा। और भरत अयोध्या में नहीं आए। भरत को संग देने वाली उनकी गृहिणी है मांडवी, बड़ी अद्भुत नारी है, प्रणाम करने को लायक। और मैं बहुत बार कहता हूं, पत्नी ने सहयोग दे दिया है वो लोग बहुत ऊपर चले गए, और पत्नी ने खींचातानी करी है वो खत्म ही हो गए, कुछ बचा ही नहीं। जिन जिन को घरवाली का सहयोग मिला उन लोगों ने इस धरती पर बहुत कुछ कर दिया। आप भी अपने अपने घर वालों का सहयोग कीजिए। अच्छा काम करते हैं, धर्म कर्म करते हैं तो विरोधी मत बनिए।
व्यवधान मत कीजिए। कथा आती है, रात का समय था, छत पे से कुछ पायल घुंघरुओं जैसी कुछ आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि किसी के पाम के चलने की आवाज आई है। माता कौशल्या ने आंगन में ये आवाज सुनी। माँ कौशल्या ने कहा कि आधी रात है और इस समय छत पर कौन हो सकता है। माँ कौशल्या छत पर जाकर के चढ़ के गई तो उसने देखा कि एक जलते हुए दिए की तरफ मांडवी निगाहें लगा करके खड़ी है। माँ कौशल्या पहुंची और माता कौशल्या ने कहा, मांडवी। मांडवी ने कहा, हाँ माँ बेटा, आधी रात हो गई है और तू अभी तक सोई नहीं। सो जाती, सुबह जल्दी जगना होता है। मांडवी की आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ जी अभी आपका मंझला बेटा सोया नहीं है, दिया जल रहा है और मेरा भी तो ये संकल्प है कि नहीं सोएंगे तो फिर मैं कैसे सोऊंगा। इतना बड़ा पातिव्रत धर्म, जिनकी नारियां इतनी समझदार हों, इतिहास के पन्नों पर उन महापुरुषों का नाम क्यों नहीं आएगा। ऐसे मांडवी के भवतार को वंदन।